हेलो बच्चों। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में पढ़ लिया था। धनात्मक विचलन क्या होता है, ऋणात्मक विचलन क्या होता है, उसको भी हमने अच्छे से समझ लिया था। अब आगे चलेंगे। एक छोटा सा पॉइंट और रह गया था जिसके बारे में मैंने चर्चा की थी, स्थिर क्वांथी मिश्रण। ठीक है। स्थिर क्वांथी मिश्रण का मतलब क्या है? सबसे पहले क्वांथी शब्द यहाँ पर जो आया है वो क्वथनांक है। क्वथनांक मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। क्वथनांक मतलब अगर अपन जनरल भाषा में कहें तो क्वथनांक क्या होगा कि जिस ताप के ऊपर कोई द्रव उबलता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। पर हमारे रसायन विज्ञान के अंदर परिभाषा क्या होगी कि जिस ताप के ऊपर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को हम कहते हैं क्वथनांक। ठीक है। ये परिभाषा हम आगे लिखेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म के अंदर। पर अभी के लिए इतना समझते हैं कि स्थिर क्वांतीय मिश्रण क्या है। मतलब मैं ऐसा कह दूं कि ऐसा मिश्रण जो अपने संगठन को प्रभावित किए बिना एक ही ताप पर आपतित होता है। मतलब क्या? इधर समझना। जो अपन करते आ रहे हैं आपको हर चीज को समझना है बच्चों, रटना कुछ नहीं है। जैसे कि इधर समझना, मैंने दो लिए थे विलन ए और बी। ठीक है। अपन पिछले लेक्चर से यही करते हुए आ रहे हैं कि जैसे कि ए और बी दो प्रकार के विलयन है मेरे पास। अब मान लेते हैं दोनों के क्वथनांकों की चर्चा करते हैं। यहाँ पर क्वथनांक तो आप समझते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया। मान लो ए जो है उसका क्वथनांक कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। और बी का जो क्वथनांक है वो कितना है? 60 डिग्री। मतलब क्या है कि ए जो होगा वो जब उसको 90 डिग्री तापमान देंगे तब उबल जाएगा, और बी कब उबलेगा? जब इसको 60 डिग्री तापमान दिया जाएगा। ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको ए और बी को मिला के विलयन बना दिया। ठीक है। इस विलयन के अंदर ए और बी दोनों आ चुके हैं अब आपके। अब होता क्या है जनरली, हम जब इनको गर्म करते हैं विलयन को, तो नॉर्मली क्या होता है जब आप विलयन को गर्म करोगे तो जैसे जैसे ताप बढ़ेगा, जैसे ही 60 डिग्री पहुंचेगा उसका ताप, तो पहले बी जो है उसका वाष्प में परिवर्तन हो जाएगा और बी बाहर निकल जाएगा। जब बी पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा तापमान फिर बढ़ेगा। जब वो 90 डिग्री तक आएगा तब ए जो है वो भी विलयन से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। इस तरह से हम ए और बी को पृथक करते हैं, जो हमने आसवन वगैरह विधियों में पढ़ रखा है। पर स्थिर क्वांती मिश्रण में क्या होता है कि जब आप इस प्रकार के दो विलयनों को या फिर दो यौगिकों को मिक्स करते हो तो उनका जो मिश्रण होता है वो अपने संगठन को प्रभावित किए बिना, मतलब द्रव अवस्था में और वाष्प अवस्था में भी उनका संगठन कैसा रहता है? एक समान। मतलब ये दोनों किसी एक ताप पर एक साथ बाहर आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले बी बाहर निकलेगा और बाद में ए बाहर निकलेगा। दोनों विलयन प्रावस्था के अंदर मतलब द्रव अवस्था में भी दोनों साथ साथ रहेंगे और वाष्प में भी दोनों कैसे रहेंगे? साथ साथ। तो ऐसे मिश्रण को हम कहते हैं स्थिर क्वांती मिश्रण। इसलिए मैंने लिखा है कि दोनों साथ में एक ही ताप पर आपतित हो जाते हैं, मतलब दोनों साथ में बाहर आ जाते हैं। तो ऐसे मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं? स्थिर क्वांती मिश्रण। अब स्थिर क्वांती मिश्रण जो है वो फिर से दो प्रकार के हैं। स्थिर क्वांती मिश्रण जो है वो फिर से दो प्रकार के हैं। एक तो होता है निम्नतम क्वथनांकी, एक तो निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण, और दूसरा कौन सा हो गया? उच्चतम क्वथनांकी। निम्नतम क्वथनांकी और उच्चतम क्वथनांकी मिश्रण दोनों क्या होते हैं, दोनों को समझना। एक मिनट में समझ में आ जाएंगे अभी आपको। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये ए है और ये क्या है आपका? बी, और इन दोनों को मिला के अपन ने विलयन बना दिया ए बी। अब समझना, इसका कितना बताया था मैंने आपको? मान लो इसका क्वथनांक कितना है? 90 डिग्री। मान लो बी का क्वथनांक कितना है? 60 डिग्री। अब समझो, अगर ए और बी दोनों को मिला के जो विलयन बना है, इस विलयन का क्वथनांक, सुनना, इस विलयन का क्वथनांक अगर इन दोनों के क्वथनांक से भी कम हो जाए, अगर इस विलयन का क्वथनांक इन दोनों के क्वथनांक से भी कम हो जाए तो ऐसे विलयन को हम कहेंगे निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण।
आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मतलब इसका 90 था और इसका 60 था, और मान लो ये 55 डिग्री के ऊपर आपका विलयन जो है वो क्या हो जाए, उबल जाए, तो ऐसे विलयन को हम कौन सा कहेंगे, निम्नतम क्वथनांकी विलयन। पर यदि ऐसा हो जाए कि इस विलयन का जो क्वथनांक है वो इन दोनों के क्वथनांक से भी ज्यादा हो जाए, तो उसे हम कहेंगे उच्चतम क्वथनांकी मिश्रण। मतलब जैसे कि इसका 90 था, इसका 60 था, मान लो इसका 100 डिग्री हो गया, तो इसका तो जो क्वथनांक था वो इन दोनों से भी ज्यादा हो गया ना, इसलिए ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे, उच्चतम क्वथनांकी मिश्रण। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, कौन से यौगिक होते हैं जो निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण बनाते हैं, कौन से विलयन होते हैं, तो याद रखना, धनात्मक विचलन वाले। कौन से, धनात्मक विचलन वाले जो होते हैं वो निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण बनाते हैं, जबकि ऋणात्मक विचलन वाले जितने भी हैं वो कौन से बनाते हैं, उच्चतम क्वथनांकी मिश्रण। ऐसा क्यों, सुनो इधर, धनात्मक विचलन कब होता है, जब नया बनने वाला जो बंध है वो इन दोनों से कैसा हो, दुर्बल। अगर ए और ए वाला बंध प्रबल है, बी और बी वाला बंध भी प्रबल है, पर इन दोनों को मिला के जो नया बंध बना अगर वो इन दोनों से दुर्बल बन गया, तो वो इन दोनों से भी कम तापमान के ऊपर उबल जाएगा। इसीलिए जो धनात्मक विचलन वाले होते हैं वो निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण बनाते हैं, जबकि ऋणात्मक विचलन में क्या होता है, नया वाला जो बंध होता है वो इन दोनों से भी कैसा होगा, प्रबल होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जब आप इसको गर्म करोगे तो इन दोनों का बंध प्रबल है, इसलिए इसका क्वथनांक जो है वो इन दोनों के क्वथनांक से भी क्या हो जाएगा, ज्यादा, इसलिए इसको अपन बोलेंगे उच्चतम क्वथनांकी मिश्रण। ठीक है बच्चों, तो ये थे स्थिरकांती मिश्रण दो प्रकार के। अब हम आगे चलेंगे, एक छोटा सा पॉइंट और है जिसके बारे में चर्चा करनी थी, फिर अपन चलेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म के ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट जिसके बारे में मुझे चर्चा करनी थी, राउले का नियम, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो के अंदर जरूर देख लेना, मैं लिंक को शेयर कर दूंगा इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में। तो राउले का नियम हमने पढ़ा था पहले, आपको याद होगा। ठीक है, उस राउले के नियम का एक पॉइंट बाकी था जो मैंने आपको कहा था उस समय कि अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो राउले का नियम जो था हमने वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए तो देख लिया था, अब हम देखेंगे अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए। अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन। अब आपने यहां पर जो विलयन लिया है वो कैसा लिया है, अवाष्पशील विलेय युक्त। मतलब अवाष्पशील, ऐसा पदार्थ जो वाष्प दाब रखेगा ही नहीं, जो वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा, ऐसे को ले रहे हैं हम अवाष्पशील विलेय को। क्या कर रहे हैं इधर समझना, मैंने वही दो यौगिक लिए हैं ए और बी। अब क्या फर्क है, अब फर्क ये है कि जो विलेय है मेरा ये बी, वो मेरा कैसा है, अवाष्पशील। ये मेरा जो बी है वो कैसा है, अब अवाष्पशील। पहले दोनों के दोनों कैसे थे, वाष्पशील। अब ए तो वाष्पशील है पर बी कैसा है, अवाष्पशील। अब समझना, ए अपने जो शुद्ध अवस्था के अंदर ए का जो वाष्प दाब होगा उसको मैं क्या बोलता हूं, पी ए नॉट। बी का जो वाष्प दाब होगा उसको मैं क्या बोलता हूं, पी बी नॉट। अभी मैंने आपको बताया कि बी कैसा है, अवाष्पशील, तो इसका वाष्प दाब भी कैसा होगा, नगण्य। मतलब इसको मैं क्या मान सकता हूं, जीरो। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ए और बी दोनों को मिला दिया, मिला के क्या बनाया, विलयन। ठीक है, ये विलयन बन गया, तो इस विलयन का भी कोई ना कोई वाष्प दाब होगा। इस विलयन का वाष्प दाब कितना मान लिया अपन ने, पी। क्या मान लिया, पी। ठीक है, और इस विलयन में ए अपनी तरफ से जो दाब लगा रहा है वो क्या है, आंशिक दाब पी ए, और बी अपनी तरफ से जो दाब लगा रहा है वो कौन सा है, पी बी, जो अपन क्या मान रहे हैं, नगण्य। पीबी को क्या मान रहे हैं, जीरो। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि बी कैसा है आपका, अवाष्पशील, मतलब वो वाष्प दाब बनाएगा ही नहीं। ठीक है, ए के मोल भिन्न कितने हैं, एक्स ए, बी के मोल भिन्न कितने हैं, एक्स बी। ठीक है, तो एक समझने वाला जो बात है उसको समझना इधर, ये वाष्पशील था और ये कैसा था, अवाष्पशील।
ठीक है। अगर इसको और इसको मिला देंगे, मिलाने पर जो विलयन बनेगा, तो इस विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो इस ए के वाष्प दाब से कैसा होगा? कम। क्यों कम होगा? क्योंकि इसका वाष्प दाब था अभी, इसमें आपने ऐसा पदार्थ मिलाया है जिसमें वाष्प दाब है ही नहीं। अब मिला दोगे तो विलयन तो बढ़ जाएगा आपका, विलयन बढ़ेगा तो उस विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो उस ए के वाष्प दाब की तुलना में कैसा हो जाएगा? कम। तो वाष्प दाब में क्या आ रही है? कमी। इसी वाष्प दाब में जो कमी आ रही है उसको अपन बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जिसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अब इस विलयन का जो वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब को अपन क्या कह रहे हैं? पी। और पी जो है वो किसके बराबर होगा यहां पर? खाली पी ए के। क्यों? क्योंकि पीबी का मान कितना है? 0। हम पढ़ चुके हैं पहले भी यहां पर। तो राउले के नियमानुसार इधर देखना, राउले के नियमानुसार राउले क्या कह रहा था कि पी ए जो है वो किसके समानुपाती है? एक्स ए के। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पी ए जो है वो किसके समानुपाती है? एक्स ए के। और जैसे समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो हम क्या लगा देंगे? एक स्थिरांक। क्या हो जाएगा? पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। हाँ है ना? ठीक है। और हम जानते हैं P बराबर क्या होता है? पी ए। तो ये P बराबर पी ए, तो P की जगह हम इस पी ए की वैल्यू को भी रख सकते हैं। तो कोई बात नहीं, एक ही चीज है दोनों। अब इधर समझना, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है? 1। तो एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स बी। यहाँ पी की जगह मैं पी ए की वैल्यू रख दूंगा ना, तो ये मेरा सूत्र कुछ इस तरह से हो जाएगा, पी बराबर पी ए नॉट एक्स ए। ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या रख रहा हूँ? ये ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? P बराबर पी ए नॉट, यहाँ पर मैंने रख दिया 1 माइनस एक्स बी। जैसे रख दिया तो ये क्या बन जाएगा? P बराबर पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी। है ना? अब इसको क्या करता हूँ? पी ए नॉट एक्स बी को इधर ले लेता हूँ, पी को इधर ले लेता हूँ मैं, तो पी माइनस में चला जाएगा, पी ए नॉट एक्स बी इधर आ जाएगा, फिर एक्स बी जो गुणे में है उसको नीचे ले जाएंगे। मैं पूरा ही लिख लेता हूँ एक बार, चलो। ये हो गया पी ए नॉट एक्स बी बराबर पी ए नॉट माइनस पी। तो एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखना। एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा? पी ए नॉट नीचे डिवाइड में चला जाएगा, पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी ए नॉट। ठीक है। और ये जो चीज है इसको क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन मतलब वाष्प दाब में कितनी कमी आई। और ये वाष्प दाब में जो कितनी कमी आई वो किसके बराबर है? विलेय के मोल भिन्न के। ये मुद्दे की बात है कि वाष्प दाब में जितनी कमी आती है वो विलेय के मोल भिन्न के बराबर होती है। मतलब जितना विलेय ज्यादा डालोगे अवाष्पशील, उतनी उसके वाष्प दाब में कमी भी क्या आएगी? ज्यादा। ठीक है बच्चों, तो इसको अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम शुरू करेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म।